बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज जो मेरा टॉपिक है ये है वेंटोलिन के हवाले से। इसकी जो कंपोजिशन है वो है सल्बुटामोल, इसकी कम्बिनेशन है। ये टेबलेट्स के फॉर्म में आप लोगों को मार्केट में मिलेगा और सिरप के फॉर्म में मिलेगा और सोल्यूशन के फॉर्म में मिलेगा और इनहेलर के फॉर्म में आप लोग को ये मार्केट में मिलेगा और इसको GSK कंपनी इसको तैयार करती हैं। इसका यूज़ ये है, इसका इस्तेमाल की जाती हैं, इसका इस्तेमाल दमा के दौरे में इसका इस्तेमाल की जाती हैं। अस्थमेटिक पेशेंट को इसको यूज़ की जाती हैं और क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस में इसका इस्तेमाल की जाती हैं। इसका इस्तेमाल स्पाज़म दूर करने में इसका इस्तेमाल की जाती हैं। सांस की नालियों को पिलाने या ढीला करने के लिए इस मेडिसिन का इस्तेमाल की जाती है, सल्बुटामोल का इस्तेमाल की जाती है। आस्थमा में इसका इस्तेमाल की जाती हैं। सांस की मसाइल को ख़त्म करने के लिए इसका इस्तेमाल की जाती हैं। सीने के लिए इसका इस्तेमाल की जाती है, कांसी के लिए इसका इस्तेमाल की जाती है, दमा के लिए इसका इस्तेमाल की जाती है। सांस की नाली में तंगी हो तो उस टाइम आप लोग इस वेंटोलिन सल्बुटामोल का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें आप लोग को टेबलेट, सिरप, सोल्यूशन और इनहेलर में आप लोग किसी भी मेडिकल स्टोर से बआसानी मिल सकता है। अमल एक्शन, इसका एक्शन ये है, ये दवा बीटा-2 एड्रेनर्जिक है। ये अपने असर से सांस की नालियों की अज़लात को ढीला कर देती हैं और इस तरह स्पाज़म जो है वो दूर हो जाती हैं। तो इसका साइड इफ़ेक्ट के बारे में अगर हम बात करें तो इसे मद्दी हो सकती हैं, हो सकते हैं, सर दर्द से हो सकती हैं। इसके इस्तेमाल से सीने में जलन भी हो सकती है, बेचैनी से हो सकती है, दिल की जो धड़कन है वो ज़्यादा हो सकती हैं, ब्लड प्रेशर जो है इससे बढ़ जाती हैं, इसे चक्कर भी आ सकते हैं और सर दर्द हो सकते हैं। ये इसकी साइड इफ़ेक्ट है। हर मेडिसिन का कोई ना कोई साइड इफ़ेक्ट ज़रूर होती है, तो इसके ये साइड इफ़ेक्ट हैं। ड्रग इंट्रैक्शन, दीगर अदवात से इसका ताल्लुक़, तो एंड्राल और दीगर बीटा ब्लॉकर के साथ इसका इस्तेमाल करने से इसका असर ख़त्म हो जाती है। बीटा ब्लॉकर्स ये किस्म के मेडिसिन हैं, जिस तरह एंड्राल्स, प्रोपेनालोल आते हैं। आप लोग इसी के साथ ये दोनों इकट्ठे आप लोग इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उसकी असर की वजह से इसका असर जो है ये ख़त्म हो जाती है। और दिमाग को तहरीक देने वाले दवात के साथ भी आप लोग इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। इन लोगों में आप सल्बुटामोल्स जो मेडिसिन हैं, चाहे वो टेबलेट्स हो गई हैं या सिरप हो गई, इनहेलर हो गया, तो आप लोग इन लोगों में बिल्कुल इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। शुगर के मरीज़ों में आप लोग इसको यूज़ नहीं कर सकते हैं, डायबिटीज़ शुगर में आप लोग इसको यूज़ नहीं कर सकते हैं और हाइपरथायराइडिज़म में आप लोग इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं और हाई बीपी, हाई ब्लड प्रेशर में आप लोग इस मेडिसिन सल्बुटामोल को आप लोग बिल्कुल यूज़ नहीं कर सकते हैं। ये इसकी ब्रांड्स वेंटोलिन आते हैं और भी बहुत सारे ब्रांड्स मार्केट में आप लोग को मिलेगा, जिस तरह जेप्टोलिन, वीनेक्स और भी बहुत सारे ब्रांड्स में आप लोग को ये मार्केट में मिल सकता है। इसका डोजेज मकदार ख़ुराक ये है कि 2 या 4 मिलीग्राम की गोली दिन में 3 से 4 मरतबा आप लोग यूज़ कर सकते हैं और सिरप भी आप लोग दिन में 3 बार यूज़ कर सकते हैं। और सोल्यूशन जो है वो कोई नेबुलाइज़र मशीन में डाल कर लगाई जाती है और इसकी अलग अलग एज के मुताबिक उसकी टाइम होती है, उस टाइम पर सेट करके मरीज़ को लगाना होता है। और इनहेलर है उसका अलग ही डोजेस है। तो मैं आप लोग को एक बात बता दूं कि ये सिर्फ इन्फॉर्मेटिव मालूमाती वीडियो है। आप लोग जो मेडिसिन इस्तेमाल करते हो पहले अपने डॉक्टर से ज़रूर मशवरा करें। हम आप लोग को सिर्फ इन्फॉर्मेटिव मालूमाती वीडियो बना रहे हैं और ये भी एक मालूमाती इन्फॉर्मेटिव वीडियो है। तो आप लोग ये इन्फॉर्मेशन कैसे लगी हमें कमेंट करें, हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें, हमारे टिकटॉक अकाउंट को ज़रूर फॉलो करें। हमें इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।